नहीं देख सकता आपको मार्क खोते हुए, ले आया वीडियो आपकी डिमांड होते। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की हम वीडियो में सीखेंगे कि पैसेज में जो है अनसीन पैसेज में हम फुल मार्क कैसे लाएं। यानी ऐसे कौन से टिक एंड ट्रिक्स है कि आपको अंग्रेजी आती हो या बिल्कुल भी नहीं आती हो लेकिन आप फुल मार्क्स लेकर जाएंगे। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसे ट्रिक और फार्मूले बताऊँगा। अगर आप एक बार उसे समझ गए तो आपका खल्लास, अनसीन पैसेज खल्लास। अब मैं बता दूं, देखिए दोस्तों, इसमें जो है हमने जो है आपके लिए क्या दिया है। सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। ये हमारा दिया है कि श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। ठीक है, श्री राम की पत्नी का नाम सीता था। राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो पहले देखिए हमारा कोई पैसेज हो गया। अब यहाँ पर हमसे पूछा है 2 क्वेश्चन कि पहला नंबर है कि राम के पिताजी का नाम क्या था और दूसरा है उन्हें कितने वर्ष का वनवास हुआ। तो आपको इसका उत्तर हमें देना होगा। हम ये उत्तर आपको नहीं बताएंगे, इसका उत्तर आप स्वयं देंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। तो आप जल्द से जल्द कमेंट करिए कि सर इसका उत्तर आप हमें जल्द से जल्द पहले कमेंट करिए। ठीक है, तो देखिए ये तो हम इसका उत्तर बता देंगे क्योंकि समझिए पहले, क्योंकि जो है इस समय हमारा जो है हिंदी आता है, इसका हमें जो है हिंदी मालूम है। उस समय हमारा कॉन्फिडेंस जो है 7वें आसमान पर होता है। लेकिन अगर यही हमसे अंग्रेजी में पूछ लिया जाए तो हम एकदम डाउन हो जाते हैं। तो हम ऐसे बहुत सारे दिक्कत आते हैं कि हम जो है किस प्रकार से अनसीन पैसेज करें, किस प्रकार से नहीं करें। तो मैं यहाँ को पूरा प्रोसेस, पूरा डिटेल देने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं अनसीन पैसेज का वीडियो लाया, यहाँ से आपका 15 नंबर कंप्लीट होगा। तो आप लोग बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा, क्योंकि अब आपका पेपर नज़दीक है। अगर आप अब जो है स्किप करेंगे तो आप यहाँ से 15 नंबर गंवा देंगे। लेकिन उससे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो जो है आपके इस चैनल पर पूरा मिलेगा। तो आप इस चैनल के माध्यम से जरूर तैयार कर लें। सिर्फ 1-2 दिन की बात है, तो बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें, क्योंकि 1-2 दिन में मैं पूरा डिटेल दूंगा कि इंग्लिश कॉपी कैसे लिखें, इंपॉर्टेंट पैसेज, ऐसे आर्टिकल, सारा डिटेल यहाँ आपको मिलने वाला है। तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। ठीक है, देखिए हम तो कॉन्सेप्ट समझ गए कि हमें जो है किस प्रकार करना है अनसीन पैसेज किस प्रकार। देखिए अनसीन पैसेज करने के लिए आपको 3 स्टेप को फॉलो करना है। यानी मैं यहाँ आपको जो है आपको 3 स्टेप को बताऊंगा, आपको उन 3 स्टेप को फॉलो करना। और हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट बात ये है, मैंने यहाँ पर जो है मॉडल पेपर भी लिया। तो यहाँ मैं आपको अनसीन पैसेज बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, वो कौन सा ऐसा ट्रिक है जिसे आपको फॉलो करना है, जिसे आपको लगाना है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वाला है, तो जल्द से जल्द लाइक कर दें, शेयर कर दें और दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें। देखिए सबसे पहले जो हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट है वो है, यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं। जैसे यहाँ दिया कि रीड द पैसेज केयरफुली। अरे नहीं, आपको पैसेज केयरफुली नहीं, रीड द क्वेश्चन। यानी यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन को जो है केयरफुली पढ़ना होगा। यही गलती करते हैं आप सब लोग। यानी आपको जो है दोस्तों बोर्ड कॉपी में जो है सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा। पैसेज को तो भूल कर भी मत पढ़िएगा, इसे कट कर दीजिए, इसे बिसर जाए कि कोई पैसेज होता है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा, क्वेश्चन को। यानी अपने दिमाग में बैठा लीजिए, यानी धंसा लीजिए कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा, बाकी और सब कुछ नहीं पढ़ना। तो पहला स्टेप हमारा यही कहता है कि हमें जो है रीड द जो है क्वेश्चन, यानी सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन को पढ़ना होगा, पैसेज को तो भूल कर भी नहीं पढ़ना होगा। तो आप पहला स्टेप समझ गए कि हमारा जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर अब ये देखिए, मैं इस उदाहरण के माध्यम से आपका सारा जो है डाउट क्लियर करने वाला हूँ। यानी हमने बताया कि रीड द क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे कि राम के पिताजी का नाम क्या था। पहला क्वेश्चन ये हो गया, उन्हें कितने वर्ष का वनवास हुआ। तो आप यहाँ समझ गए कि 2 क्वेश्चन पूछा है। पहले पूछा कि राम के पिताजी क्या नाम था, दूसरा पूछा उन्हें कितने वर्ष का वनवास हुआ था। अब देखिए आपको तो क्वेश्चन समझ में आएगा। अब उत्तर देखिए कितना सिंपल है। अब उत्तर देखिए कितना सिंपल है कि आप जो है अपने से उत्तर देंगे। कमेंट करिए भाई, जल्द से जल्द कमेंट करिए। आप बताएंगे कि सर हमें उत्तर मालूम है, कमेंट करिए जल्दी से। अब चलिए हम देखें दूसरा स्टेप समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी पैराग्राफ 1 और 2। अब आप क्वेश्चन करेंगे सर जी ये आप क्या बता रहे हैं कि पैराग्राफ 1 और 2। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए एग्जामिनर जो है सबसे पहले आपके अनसीन पैसेज में जो है आपका पहला उत्तर होता है, पहले यानी जो है सबसे पहले वो आपका पहला आंसर देखता है। अगर वो आपका आंसर सही है तो वो आगे भी वह जो है एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाता है कि बच्चा जो है पहला जब सही किया तो आगे भी सही किया। तो पहले पैराग्राफ 1 और 2 का मतलब ये समझिए। जैसे मान लीजिए पहला हमारा क्वेश्चन पूछा है ना, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो है क्वेश्चन का आंसर जो है पैराग्राफ 1 और 2 में हेरेंगे,
मैं आपको यही ये बता रहा हूँ कि आपको पहला जो है पैराग्राफ 1 और 2 में जो है पहला क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होगा। जैसे यहाँ पूछा है कि राम के पिताजी का नाम क्या था। अब पहले दूसरे में हेरिए, श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। अरे ये उत्तर तो दूसरे में ही मिल गया, यानी वह जो है अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे, यानी श्री राम पिताजी क्या नाम था, यानी दशरथ जी। तो देख सकते हैं कि हमारा जो है उत्तर पैराग्राफ 1 और 2 में। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, चाहे कोई भी पैराग्राफ दिया तो आप सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और दूसरा इंपॉर्टेंट यही बात, चाहे कोई भी हो आपको जो है पहला और दूसरा जो है पैराग्राफ में उत्तर देखना होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ताकि आप जो है इस बार 15 नंबर पक्का ले जाएंगे, मेरा आपसे गारंटी है। तो दूसरा स्टेप समझ गए कि हमें क्या फॉलो करना है। अब चलिए हम तीसरा स्टेप समझते हैं, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए तीसरा कि इंग्लिश को इंग्लिश समझना। अब आप क्वेश्चन करेंगे सर जी आप क्या बता रहे हैं कि इंग्लिश को इंग्लिश समझना। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखिए बहुत ही सत्य घटना है और ये प्रैक्टिकल घटना है। आप भी थोड़ा सा इमेजिन करिए, जब बच्चों क्या होता है कि उन्हें किसी भी जैसे कोई भी दे दिया पैसे, जब वहाँ क्वेश्चन पूछ लिया तो उनमें पैसे में क्या होता है, उनको परेशानी क्या होती है कि उनका जो है कोई भी शब्द हो गया तो उसका अंग्रेजी का हिंदी नहीं मालूम। तो उस समय क्या करते हैं, वो अपनी जो है कॉन्फिडेंस को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, यानी वो जो है अपनी कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं और उसी क्वेश्चन के चक्कर में अपना समय भी गंवा देते हैं। यानी कॉन्फिडेंस तो गया और प्लस जो है उनका टाइम भी चला जाता। तो इससे क्या होता है कि आपका तो समय भी जा रहा है, आपका जो आत्मविश्वास है वो भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है यहाँ पर इस बार बोर्ड की पेपर में कि सबसे पहले आपका जो है पैसेज ही पूछा जाता है, और जब पहले में ही आप कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे तो आप अगला कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर यही बात बता रहा हूँ कि आपको जो है अंग्रेजी को सिर्फ अंग्रेजी में समझना है। जैसे मैं आपको उदाहरण लिखा कि श्याम नो टेलीपैथी, यानी जो है श्याम नो टेलीपैथी। अब आप समझ रहे हैं कि टेलीपैथी का आपको कुछ नहीं मालूम है कि हिंदी में मतलब क्या है, तो कोई बात नहीं, आप मत समझिए कि उसका हिंदी मतलब क्या है। उसी में क्वेश्चन पूछ लिया कि हु नोज टेलीपैथी, यानी कौन जो है टेलीपैथी जानता था। तो आप सिंपल क्वेश्चन पूछा तो आंसर जानते हैं कि श्याम नोज टेलीपैथी, बस सिंपल। आपको इतना कर देना होगा, वहाँ ये दिमाग में नहीं लगाना कि अरे यार टेलीपैथी का हिंदी मतलब क्या होगा क्या नहीं। तो आप ऐसे करेंगे तो आपका जो है कॉन्फिडेंस और प्लस टाइम दोनों क्या हो जाएगा, बेस्ट मतलब कि नष्ट कर देंगे। और इससे क्या होगा कि आपका देख सकते हैं कि हमारा अनसीन पैसेज जो है पहला ही क्वेश्चन है, यानी पहले ही सेक्शन में पूछा जाता है। तो वहाँ पर जो है आपको वो गलती नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये आपको कोई नहीं बताएगा। इस बात को तो आप जरूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर तनिक भी गलती मत करिएगा, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। तो दोस्तों आपको जो है इन तीन जो है स्टेप को फॉलो करना होगा, और कोई भी आपको स्टेप फॉलो नहीं करना होगा। इन्हीं तीनों को आपको समझना होगा कि रीड द पैसेज केयरफुली, गलत बात है, यानी रीड द क्वेश्चन केयरफुली। पैराग्राफ 1 और 2 को आपको समझना होगा, और तीसरा इंग्लिश को इंग्लिश समझना है, और आपको कोई भी दिमाग नहीं लगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और पेपर नज़दीक है तो इसे ज़रूर से ज़रूर तैयार करना। मेरा यही आप सबसे शुभकामना है कि आप इस बार जो है 95 नंबर पक्का फोड़ के आएँ। और लास्ट में यही करना चाहूँ, कुछ कह रहे साथ दुनिया बनना चाहते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।